अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख, डिफेंस डायरेक्टर के साथ। दुनिया में जंग के हालात तेज़ी से पैदा हो रहे हैं और तीसरी आलमी जंग जो है वो सामने खड़ी नज़र आ रही है। अमेरिका ने चीन के दरवाजे पर जाकर जापान, फिलिपाइन और जनूबी कोरिया के साथ मिलकर बहुत बड़ी फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं, और जिसका मकसद जो है वो चीन को ये बावर कराना है कि अमेरिका हर तरह से अपने जो अलाइज़ हैं उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका ने अपनी तमाम तरह भरपूर फ़ज़ाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है और अपने बड़ी बेड़े को भी वहाँ पर भेज दिया है। चीन की बढ़ती हुई ताकत और साउथ चाइना सी में उसके बढ़ते हुए जो है वो तनाव ने इख्तलाफात की वजह से पूरे इलाके को जंग की लपेट में लाने की पूरी तैयारी कर ली है, और इस वक्त दोनों साइडों पर ही मामले को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश किया जा रहा है और दोनों तरफ से तैयारी खूब दिखाई जा रही है। दूसरी आलमी जंग, कोरियाई जंग और वियतनाम की जंग के बाद अब इस इलाके में सबसे ज़्यादा तनाव मौजूद है, जिससे सारे मामला जो हैं वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। चीन के लिए अपनी तजारती नकलो हमल जो है वो बहुत अहमियत रखती है और वो कतई तौर पर अपनी तजारत को रोकने की पोजीशन में नहीं है और वो कभी भी उसको रोकने नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलिपाइन, अमेरिका की नेवल मशक़ें जो हैं वो जारी हैं और 28 अप्रैल तक जो हैं वो जारी रहेंगी। हैरत अंगेज़ तौर पर फिलिपाइन, जो पिछले कई सालों से चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर चुका था, एक बार फिर से चीन के खिलाफ बरसे बेकार हो गया है, और माहिरीन का कहना है कि फिलिपाइन को इस पॉलिसी का बहुत शदीद नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिलिपाइन की तजारत को भी इसी पॉलिसी से सख्त नुकसान होगा। और फिलिपाइन का चीन के साथ जो तजारती मुआहदा हुआ था और सारे मामला बहुत अच्छे हो रहे थे, और फिलिपाइन की जो इकॉनमी थी वो ग्रो करना शुरू हुई थी, अब उसको एक फिर से रिवर्स लग गया है। कुछ अर्सा पहले तक फिलिपाइन चीन से हथियार भी खरीदने का सोच रहा था, और फिलिपाइन के नए सदर ने आते ही चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है और 2 मरतबा जो है चीन और फिलिपाइन के बहरी जहाज़ों का टकराव हो चुका है। इन हालात में दीगर ममालिक भी अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। ब्रुनाई, दारुसलाम, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम ने अपने समुद्री हदूद पर दीगर ममालिक का जो कब्ज़ा है उसको छुड़ाने और ख़त्म करने और बहरी रास्तों पर जो टैक्सीज़ हैं उनको नए सिरे से बनाने और पेश करने का जो है वो मुतालबा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि इन नैरो रास्तों से और बहुत मुश्किल रास्तों से चीन समेत कई ममालिक के तजारती जो हैं वो जहाज़ गुजरते हैं, जिनकी मालियत $3 खरब सालाना होती है, और अगर उस पर टैक्सेस जमा हो तो इन ममालिक के लिए बड़े जो हैं वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन चीन समेत कोई भी मुल्क इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ुद ये ममालिक भी कई ममालिक के जो जजीरे हैं उनको खाली करने को तैयार नहीं है। अगर जो फ़ौजी मशक़ें जारी हैं उसमें तकरीबन 17,600 फ़ौजी शिरकत कर रहे हैं और ये 28 अप्रैल 2024 तक जारी रहेंगी। इसमें 12,200 अमरीकी फ़ौजी हैं, जबकि फ़िलिपाइन की तरफ से 5,400 और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 111 फ़ौजी जो हैं वो भेजे हैं, जबकि कोरिया की तरफ से कोई भी फ़ौजी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। फ़िलिपाइन में इन मशक़ों के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और माहिरीन इन मशक़ों को एशिया की तबाही का ऐलान करार दे रहे हैं, जिससे अमेरिका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अमेरिका ने अपने 7वीं बेरी बेयर को भी इस इलाके में भेज दिया, जो कि जदीद तरीन गाइडेड मिज़ाइलों से लेस है, और ये बहुत बड़े जो हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं जो कि मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमरीकी B-52 बॉम्बर, F-35, F-16 वाइपर्स, F-15 स्ट्राइक ईगल 2 भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर मशक़ें कर रहे हैं, और ताइवान, कोरिया, फिलिपाइन, जापान, ये सभी ममालिक जो हैं वो उनको मदद दे रहे हैं अमेरिका को। ताइवान और शुमाली कोरिया इस इलाके में बहुत बड़ा जो है वो फ्लैश पॉइंट है। अगर इस इलाके में जंग शुरू हुई तो इन 2 जगहों से इसका आगाज़ होने का ख़तरा है। लेकिन इस इलाके में ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान और जापान से लेकर चीन तक सभी रास्ते बड़े ख़तरनाक हो चुके हैं, और समुद्री रास्ते और जजीरों पर सब ममालिक ही अपना हक जताए बैठे हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि वो इस इलाके में बाहमी जो इख्तलाफात हैं उनको बढ़ाने और उनको बहुत ज़्यादा हाइट क्रिएट करने पर जो लगा हुआ है वो सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका अपनी प्रेजेंस इस इलाके में हर सूरत जो है वो बरकरार रखना चाहता है, ताकि चाइना को किसी तरह काउंटर किए रखा जा सके।